हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाइल्डहुड ट्रॉमा ये एक टर्म है जो अक्सर अंडरप्लेड या मिसअंडरस्टूड होता है। हमें ये लगता है कि बचपन की हार्डशिप्स तो बस टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन सच ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का इम्पैक्ट अक्सर अडल्टहुड तक हमारे साथ चलता है और हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और इवन हमारे सेल्फ वर्थ तक को। अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ तक लिमिटेड नहीं होता। ये इमोशनल निग्लेक्ट, अबैंडनमेंट, बुलिंग या इवन पेरेंट्स का अपनी अनमेट नीड्स के लिए बच्चों पर डिपेंड करना, जिसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, इन सब एक्सपीरियंसेस में आता है। ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं होता जो आपके साथ होता है, बल्कि ये भी होता है कि आपके साथ क्या नहीं होता, जैसे अनकंडीशनल लव, सेफ्टी और एक्सेप्टेंस का एब्सेंस। ये अनमेट नीड्स और उन्हें एक्सप्रेस ना कर पाना ही ट्रॉमा का कोर है। और जब ये अनमेट नीड्स बचपन में रहती है तो ये अडल्टहुड तक अनरिजॉल्व रह जाती है, लीडिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इश्यूज। हाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा मैनिफेस्ट्स इन अडल्टहुड। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा अडल्टहुड में कैसे मैनिफेस्ट होता है, चलिए इसे 7 की पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट, अटैचमेंट इश्यूज। चाइल्डहुड ट्रॉमा अक्सर अटैचमेंट इश्यूज क्रिएट करता है। आप या तो अपने रिलेशनशिप्स में ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर इमोशनली अनअवेलेबल। ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन में अगर आपके केयर गिवर्स इमोशनली अनरिलायबल या निग्लेक्टफुल थे तो आपका अटैचमेंट सिस्टम डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सेकेंड, लो सेल्फ वर्थ। चाइल्डहुड ट्रॉमा अक्सर सेल्फ वर्थ पे अटैक करता है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको या तो निग्लेक्ट किया या क्रिटिसाइज किया तो ये इंटरनल बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, जो अडल्टहुड में वेरियस फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होता है, जैसे सेल्फ सैबोटेज, परफेक्शनिज्म या कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। थर्ड, इमोशनल डिसरेगुलेशन। चाइल्डहुड ट्रॉमा ब्रेन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, खासकर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और एमिगडाला को, जो इमोशंस रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसका रिजल्ट होता है इमोशनल डिसरेगुलेशन, जिसमें आप या तो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं या फिर आउटबर्स्ट या एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्थ, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एडिक्शंस। अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले लोग सब्सटेंस अब्यूज़ या अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन में इंडल्ज करते हैं टू नम द इमोशनल पेन। Addictions often start as coping mechanisms to deal with unresolved childhood pain. Fifth, chronic stress and health issues. चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट स्टेट में डाल देता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी हमेशा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहता है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस वेरियस हेल्थ इश्यूज में मैनिफेस्ट होता है, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस और इवन हार्ट प्रॉब्लम्स। सिक्स्थ, डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज। ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए हेल्दी बाउंड्री स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होता है। ये या तो अपनी बाउंड्रीज को ओवरशेयर करते हैं या कंप्लीटली वॉल्स बिल्ड कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। ये बाउंड्री इश्यूज अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का कारण होती है। सेवेंथ, री इनैक्टमेंट ऑफ ट्रॉमा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रॉमा री इनैक्टमेंट। अक्सर हम अपने पास्ट ट्रॉमा को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपनी अडल्ट रिलेशनशिप्स में रिक्रिएट करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फैमिलियर सिचुएशंस कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली बात ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हीलिंग पॉसिबल है। ट्रॉमा को हील करने का प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। फर्स्ट, अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ट्रॉमा को रिकग्नाइज करना और एक्नॉलेज करना कि ये आपके लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है।
ये बहुत करेजियस स्टेप है क्योंकि अक्सर हम अपने पास्ट से कन्फ्रंट करने से डरते हैं। सेकंड, थेरेपी एंड प्रोफेशनल हेल्प। थेरेपी, स्पेशली ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी, बहुत ज़रूरी रोल प्ले कर सकती है। अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने, उन्हें रीफ्रेम करने और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को रिप्लेस करने में हेल्प कर सकता है। थर्ड, इनर चाइल्ड वर्क। इनर चाइल्ड वर्क एक थेराप्यूटिक टेक्निक है जिसमें आप अपने पास्ट के अनमेट नीड्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को एड्रेस करते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करते हैं, जो आपके करंट सेल्फ को भी हील करता है। फोर्थ, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने, अपने इमोशंस को कंपैशनेटली एक्सेप्ट करने और अपने आप से बेहतर तरीके से कनेक्ट होने में मदद करती है। एंड फिफ्थ, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। अपने लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी हीलिंग प्रोसेस का एक की कंपोनेंट है। ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, आपकी वर्थ को वैलिडेट करते हैं और आपको जज किए बिना आपके साथ स्टैंड करते हैं, ये सब आपकी रिकवरी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंक्लूजन, द पाथ टू हीलिंग। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसा वुंड है जो सरफेस पे नहीं दिखता, लेकिन इसका पेन प्रोफाउंड और परवेसिव होता है। लेकिन ये वुंड हील हो सकता है अवेयरनेस, थेरेपी, सेल्फ कंपैशन और हेल्दी रिलेशनशिप्स के थ्रू। जब हम अपने ट्रॉमा को फेस करने की हिम्मत करते हैं, हम ना सिर्फ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। रिमेंबर, हीलिंग एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। इस जर्नी में पेशेंस, सेल्फ लव और रेजिलियंस आपके सबसे बड़े टूल्स हैं। आप अपनी कहानी के ऑथर हैं और आपके पास ये पावर है कि आप अपनी स्टोरी को हीलिंग, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में रीराइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे।